हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है एट 500 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ Kp इज दिस व्हेन पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर्स द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Kc विद कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इज। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो बच्चों पता होना चाहिए आपको, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो Kp और Kc के बीच जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों Kp और Kc के बीच रिलेशन क्या होता है? तो होता है Kc इज इक्वल टू यहाँ पे Kp डिवाइडेड बाय RT रेज टू डेल्टा n। यार इसको सिंपल वर्ड में भी पढ़ते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा n। मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में ये यूजफुल रहेगा, है। तो ये आपका रिलेशन हो जाता है जहां पे बच्चों Kp है जो आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और डेल्टा N क्या है? डेल्टा N यहाँ पे मोल डिफरेंस है। ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है यहाँ से हम डेल्टा N कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे N2 यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में दिया गया है, 3H2 अगेन गैसियस फॉर्म, और बच्चों ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 गैसियस में। तो डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन यानी कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट साइड में है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं गैसियस फॉर्म में, उनको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 है, माइनस जो भी हमारे पास रिएक्टेंट साइड में होते हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 होगा, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस एन, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस होता है। तो 2 माइनस 4 यानी कि -2 आ जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। ये है आपका रिलेशन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया है और क्या निकालना है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है Kc की वैल्यू बताइए, है ना। Kc की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर बच्चों दिया है 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 500 प्लस 273 इसमें मैं ऐड कर दूंगा, है ना। तो 273 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 773 केल्विन। तो टेम्परेचर की T की वैल्यू भी मिल गई अपने को। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में सारे वैल्यूज को आपको पुट कर देना है, ठीक। अब जो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू क्या होती है ध्यान से देखिए। R की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 0.082 हो जाएगी, और किसमें रहेगी? ये रहेगी लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में, है ना। क्योंकि हमसे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आप देखिए, जहां तक कंसंट्रेशन का सवाल है ये मोल पर लीटर में है ना, और टेम्परेचर केल्विन में है, और जो Kp की वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर किसमें? एटमॉस्फेयर में मेजर की गई है। तो R की वैल्यू हम अकॉर्डिंगली लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे Kc की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो बच्चों इक्वेशन क्या था हमारा? Kc was equal to Kp divided by RT raised to delta n। अब यहाँ पे वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 1.44 इंटू 10⁻⁵। R की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी बच्चों 0.082, और साथ में यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है? 773, डेल्टा N यानी कि -2, ठीक। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी हमसे यही पूछा ही जा रहा है। तो आप यहाँ पे मैच करा लेते हैं, ठीक। अगर हम मैच कराएंगे तो देखो 1.44 इंटू 10⁻⁵, ठीक, और डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 773, इसमें किसमें दिया गया है देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी चेक करें तो ऑप्शन डी में सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे Kp की वैल्यू भी सही है, साथ में R की वैल्यू और T की वैल्यू भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे जहां तक यूनिट का सवाल है, एक बार हम यूनिट को भी वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो यूनिट को अगर आप देखें तो यहाँ पे लीटर एटीएम
पर केल्विन पर मोल दिया गया है ना। तो यहाँ पे बच्चों केल्विन से केल्विन कैंसल हो जाएगा, और साथ में ये जो मोल दिया गया है पर मोल, ये कहाँ चले जाएगा बच्चों, ऊपर चले जाएगा, है ना। तो जिससे मोल पर लीटर में आपको आंसर मिलेगा। तो जो केसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, उसका जो यूनिट होगा वो भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होगा। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।